हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कुमार है। यह मेरा पहला वीडियो है, आरके स्टडी ट्रैक के नाम से बनाया है। चलिए अब आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। आर्टिकल, चलिए हम लोग आर्टिकल के बारे में जानेंगे। एन आर्टिकल्स इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो इफ इट्स स्पेसिफिक और जनरल। एक लेख एक शब्द है जो संज्ञा से पहले आता है। यह विशिष्ट और सामान्य को दर्शाता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, आर्टिकल में ए, एन और द का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य में आर्टिकल ए लेटर आता है तो उस ए का शुद्ध उच्चारण अ होता है। जैसे देखिए कि दैट इज अ कार, दैट इज अ कार, दिस इज अ पेन। एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यह एक किसी भी वर्ड आता है, किसी भी कोई संख्या को हम निरूपित करते हैं तो उसमें एक से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2, 3, 4, 5 सिंगुलर का मतलब होता है एक होता है, एक वचन होता है जिसमें हम किसी वस्तु को अगर लेते हैं तो हम इसमें एक का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं यह संख्या एक को निरूपित करता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ बॉय, अ पेन, अ बॉल, एन एप्पल। ये इस ए का मतलब होता है एक। इसमें यहाँ पे देखिए आप लोग एग्जांपल जैसे देखिए दिए हुए हैं, ए बॉयज, इसमें क्या है, ये प्लुरल जो लगा हुआ है ये से, ये बहुत से लड़के हैं, दो या दो से अधिक है, इसलिए हम इसमें ए को देखिए क्रॉस किए हुए हैं, हम काटे हुए हैं। अ पेन्स, अ बॉल्स, एन एप्पल्स, इसमें एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह प्लुरल है। चलिए हम लोग आर्टिकल्स के प्रकार के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल्स होता है, दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है। डिफिनिट आर्टिकल्स में द का प्रयोग होता है और इनडिफिनिट में ए एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, दिस इज यूज्ड फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स विच वी ऑलरेडी नो। द का प्रयोग किसी खास व्यक्ति, स्थान और वस्तु के साथ होता है जिसे हम पहले से जानते हैं। द का प्रयोग डेफिनेटली एक ऐसे वस्तु के साथ होता है, एक ऐसे स्थान के साथ होता है, एक ऐसे मनुष्यों के साथ होता है जिसे हम पहले से जानते होते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल, यही तो लड़का है जिसके बारे में मैं कह रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस लड़का को हम पहले से जानते हैं और भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे। गाय दूध देती है, द काउज गिव्स मिल्क। गाय एक गाय है, गाय की संख्या होती है, गाय का एक जाति होता है, जिस जाति के लिए हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ए एन इज यूज्ड फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स विच वी डोंट ऑलरेडी नो। ए एन का प्रयोग किसी खास व्यक्ति, स्थान और वस्तु के साथ होता है जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के बारे में हम लोग ए एन का प्रयोग किसी संख्या को निरूपित करने के लिए होता है। हम पहले से यह नहीं जानते हैं कि कोई भी वस्तु हम जाते हैं, जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं तो हमें यह पता नहीं होता है कि कोई सामान हम जब खरीदेंगे तो वह एक की संख्या में खरीदेंगे या दो की संख्या में खरीदेंगे, इसलिए हम उसको ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, एक लड़का है, इसके बारे में हम एक लड़के के बारे में बता रहे हैं जिसको हम पहले से नहीं जानते थे, इसलिए हम इसमें यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। वह एक ईमानदार लड़का है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ए का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। वेयर टू यूज ए, वेयर टू यूज एन। देखिए इंग्लिश में वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है। इंग्लिश में वॉवेल स्वर वर्ण 5 होते हैं, वह 5 में ए ई आई ओ यू होता है। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट जिसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड होता है, यह कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण 21 होते हैं। वॉवेल साउंड, हम लोग किसी भी
ए एन का प्रयोग करते हैं तो इसमें वॉवेल साउंड का बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वॉवेल साउंड के द्वारा ही या कॉन्सोनेंट साउंड के द्वारा ही हम लोग ए एन का हम लोग प्रयोग करते हैं। वॉवेल साउंड में जैसे कि हम किसी शब्द को उच्चारण करते हैं तो पहला लेटर अ, आ, ई, उ, दीर्घ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, ये हमारा वॉवेल साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड क, ख, ग, घ, अंग, ये सब जो होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, य वर्ग, ये जो होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है। यूज ऑफ ये का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? देखिए, जिस शब्द का पहला लेटर व्यंजन वर्ण की ध्वनि से शुरुआत होता है उसमें ए का प्रयोग होता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड बिगिंस फ्रॉम द कॉन्सोनेंट साउंड देन यूज ऑफ ए। देखिए, जब हम किसी वर्ड का जब हम लोग प्रथम उच्चारण करते हैं, किसी वर्ड का मुख के द्वारा हम लोग उच्चारण करते हैं तो यह देखते हैं कि उसका पहला अक्षर कौन सा व्यंजन वर्ण आता है या स्वर्ण वर्ण आता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल देखिए, यूरोप। यूरोप एक महादेश भी है और एक देश भी है। जैसे कि हम यूरोप के साथ अगर हम लिखते हैं तो पहला लेटर वॉवेल है, इंग्लिश में वॉवेल है, लेकिन इसके हिंदी उच्चारण में यह आता है जो यह व्यंजन वर्ण है, जिसके कारण इसमें ए का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सिटी का पहला लेटर वॉवेल है, लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण व्यंजन वर्ण आता है, जिसके कारण इसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। टीचर में पहला लेटर टी आता है जो कॉन्सोनेंट है, हिंदी में व्यंजन वर्ण आता है, जिसको इसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। एक्स फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, दैट इज अ मैंगो, वह एक आम है। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वह एक विधानसभा का सदस्य है। इसमें हम लोग देखे हैं कि मुख्य रूप से हम लोग ए का, एन का और ए का प्रयोग किए हैं। जो इसमें ए एन का प्रयोग, इसमें ये क्या है, जो ये पहला लेटर जो है, ये जो पहला लेटर है यह वॉवेल है, इसलिए हम लोग, और इसको उच्चारण में भी एप्पल आता है इसलिए ए आता है, इसलिए हम लोग इसमें एन का प्रयोग किए हैं। इसमें एम है, मैंगो, इसको हम लोग हिंदी में जब उच्चारण करेंगे एम होगा, इसलिए हम लोग ए मैंगो लगाए हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यह इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है एक एमपी, जो एमपी के साथ हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग जानेंगे यूज ऑफ एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जिस शब्द का पहला लेटर स्वर वर्ण की ध्वनि से शुरुआत होता है उसमें एन का प्रयोग होता है। जैसे देखें, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड बिगिंस फ्रॉम द वॉवेल साउंड देन यूज ऑफ एन। जब किसी वर्ड का हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो उसमें पहला लेटर यह देखते हैं कि पहला लेटर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर किसी वर्ड का पहला लेटर और वॉवेल होता है तो वॉवेल के साथ स्वर वर्ण होगा, हिंदी में उच्चारण स्वर वर्ण होगा और उसमें एन का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका जब हम लोग हिंदी उच्चारण करेंगे तो ऑनेस्ट होगा, जिसका पहला अक्षर स्वर वर्ण होता है, इसलिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। आवर ये कॉन्सोनेंट है, इसको हम लोग साइलेंट वर्ड भी बोलते हैं, इसलिए इसमें एच है, लेकिन हम लोग इसको जब इंग्लिश में जब उच्चारण करते हैं, हिंदी में उच्चारण करते हैं तो आ आता है और आ क्या है, स्वर वर्ण है, जिसके कारण हम लोग इसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। अम्ब्रेला यू है, वॉवेल है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग हिंदी में जब उच्चारण करते हैं तो स्वर वर्ण आता है, जिसके कारण हम अम्ब्रेला के साथ भी एन का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में यह यू है, वॉवेल है, लेकिन हिंदी में जब उसका उच्चारण करते हैं तो यह व्यंजन वर्ण आता है, जिसके कारण हम लोग इसमें एन का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। देखिए अम्ब्रेला में ये क्या है, यह पहला लेटर हमारा क्या है,
अ का शुद्ध उच्चारण होता है, जिसके कारण हम लोग एक स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है। इसमें भी क्या है, इसमें पहला लेटर का हम लोग जब उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर ए होगा और यह स्वर वर्ण है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर भी लिखे हैं, यहाँ पर भी लिखे हैं और यहाँ पर भी लिखे हैं। जो यहाँ पर इसको शुद्ध उच्चारण जब हम लोग करेंगे तो इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, और ऑनेस्ट यहाँ पर स्वर वर्ण आता है, और स्वर वर्ण के साथ हम लोग जानते हैं कि एन का प्रयोग होता है। द का प्रयोग अगले ही वीडियो में कल ही डाल दूंगा। सभी फ्रेंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, इससे मेरे द्वारा डाला गया वीडियो आप तक पहुंचेगा। थैंक्स।